क्या एक ईसाई मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा मक्का में पैदा होने वाले बच्चे के बराबर है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इस मामले में उन लोगों का क्या कसूर है जिनके खानदान गैर मुस्लिम हैं? क्या सारे गैर मुस्लिम जहन्नम जाएंगे? पहली नजर में ये उन लोगों के लिए खसारा लगता है जो कि इस्लामी इलाकों से बाहर रहते हैं। ताहम अगर हम बात की तह को पहुँचे तो हम देख सकते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है। आइए मिलकर इस मसले पर बहस करते हैं। किसी खास इलाके में रिहाइश ईमान का लाजमी मियार नहीं है। इसकी कई मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आप में से अक्सर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से वाकिफ हैं। हजरत मूसा वो इंसान थे जो कि फिरौन के घर में रहते थे, जो बहुत जालिम था। उसने खुदाई का दावा किया था। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ईमान से नावाकिफ लोगों के साथ पले बढ़े, लेकिन बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम पैगंबर बने। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंधेर नगरी में पले बढ़े, एक कबीले में जो बुतों को पूजता था, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद भी। लेकिन एक बार फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि दोनों अंबिया इस्लामी इलाके से कितनी दूर थे, फिर भी आप अलैहिस्सलाम हक की रोशनी तक जा पहुंचे। दूसरी तरफ आसिया फिरौन की अहलिया ने बातिल अकीदों से छुटकारा हासिल करके फिरौन की बजाय अपने खुदा को पा लिया और अपने इरादे और इंतखाब को तर्क नहीं किया। लिहाजा इस बारे में सोचिए कि फिरौन की अहलिया ऐसे माहौल में भी ईमान ले आई। आइए इसी बात को दूसरे रुख से देखते हैं। अबू लहब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकरबा में से एक था, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। हालांकि वो बसीरत के करीब तर था। अगरचे वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मालूम होता है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि ईमान लाने का ताल्लुक किसी खास इलाके में रहने से नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ लोग गैर इस्लामिक मुमालिक में रहते हुए भी अपनी कोशिशों से दीन की बसीरत तक पहुंच सकते हैं, जबकि बाज अफराद इस्लामी मुमालिक में रहते हुए भी नहीं पहुंच सकते। हम देख सकते हैं कि बहुत से ईसाई और गैर मजहबी लोग थोड़ी तहकीक करके सबूत तलाश कर रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि इसके बरक्स वो मुसलमान जिन्होंने तहकीक नहीं की इस्लाम से दूर हो गए तकलीद की हालत की वजह से। इसीलिए कुरान बयान करता है कि चाबी उसके लिए है जो अकल का इस्तेमाल करता है और तहकीक करता है। इस चाबी से ईमान के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। इंसान फितरी तौर पर मुतजस्सिस होता है, हत्ता कि वो मामूली तफसीलात पर भी गौर करता है। एक मुतजस्सिस शख्स इतने अहम मसले पर क्यों कर अपने आप से सवाल नहीं कर सकता कि मैं कहां से आया हूं, मुझे यहाँ किसने भेजा और मैं कहां जा रहा हूं। वो तजस्सुस की वजह से इन सवालात के जवाबात की छानबीन क्यों नहीं करता? क्या आप नहीं समझते कि ये कुछ अजीब है? चलिए यूं समझिए कि आप एक जहाज पर सवार हैं। आप दरमियान वाली कतार की एक सीट पर बैठे हैं। आप अगली कतारों पर नजर डालते हैं जहां कुछ मखसूस वक्फों में लोगों को अगली सीटों से उठाया जा रहा है और उन्हें जहाज से फेंका जा रहा है और उनकी जगह नए लोगों को बिठाया जा रहा है। इतनी अजीब सूरत हाल में क्या आप नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और सब लोग कहाँ फेंके जा रहे हैं? जल्द ही मेरी बारी भी आने वाली है। क्या आप मुतजस्सिस होकर किसी से वजाहत नहीं मांगेंगे? यूं समझिए कि इस मौके पर कोई आकर आपसे ये कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप अपने सामने रखे कंप्यूटर पर अपनी पसंदीदा वीडियो गेम खेल सकते हैं। हम थोड़ी देर में खाना पेश करेंगे और आप अपने मनपसंद खाने का इंतखाब कर सकते हैं। बस आप पुरसुकून रहिए। ऐसी सूरत हाल में आप शायद उन चीजों पर नजर डालना भी गवारा ना करेंगे जिनकी पेशकश की गई है और आप बुनियादी बात पर तवज्जो देंगे। ये दुनिया भी एक तेजी से उड़ने वाले जहाज की तरह है। हमने अपनी आंखें खोली तो खुद को इस जमीनी जहाज पर पाया, लेकिन हम रूह को लुत्फानंदोज करने वाली चीजों में इतना गर्क हो गए, जैसे कंप्यूटर गेम, वक्त जाया करने वाली फिल्में और टीवी शोज। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इस जहाज पर हैं और उन लोगों को नहीं देख पाए जो रोजाना मर रहे हैं और नए पैदा होने वाले जो उनकी जगह ले रहे हैं। हमारी तवज्जो सिर्फ मनपसंद खानों पर मरकूज रही। इस जगह पर हम सब कसूरवार हैं। अपना वक्त उन खिलौनों के साथ सर्फ कर दिया जिन्होंने हमें नशे में रखा। मुख्तलिफ अंदाज से तहकीक की महारतों को इस्तेमाल करने से रोक दिया। हालांकि हम उस नौकरी के बारे में तहकीक करते हैं जो हम मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, या अपनी ग़ज़ा के बारे में आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या हम जानते हैं कि आखिरत में क्या चीज हमारी मुंतज़िर है? बदकिस्मती से इस बारे में हमारी दिलचस्पी नहीं है कि हमें पहले से क्या करना चाहिए। बहरहाल तजस्सुस साइंस की बुनियाद है। जो इल्म हासिल करता है वो सच्चाई को पाने के लिए अपनी दनाई का इस्तेमाल करेगा। अगर मामला ऐसा है तो कलीदी मसला इंसान की ख्वाहिशात और रुझान का है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग अपनी जिंदगी आर्जी खुशियों और दिलफरेब तफरीहात के साथ अपने जज्बात को तरजीह देते हुए गुजारते हैं और अपने दिमाग को एक तरफ रखकर तजस्सुस की रग का रास्ता बंद कर देते हैं, और जाहिर है इसके नतीजे में वो सच्चाई को पाने के काबिल नहीं रहते।
एक और मसला जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया गया है, ये अकीदा है कि मुसलमान यकीनी तौर पर जन्नती हैं। ईमान एक नतीजा खेज मामला है, बस हम नहीं जानते कि आखिर में मोमिन कौन होगा। जिन मुसलमानों ने अकीदे की सिर्फ तकलीद की है, जो अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में नहीं जानते, अपने ईमान को तहकीक और शवाहिद से मजबूत नहीं करते और इसी तरह जहालत में जिंदगी गुजारते रहते हैं, वो बड़े खतरे में होंगे, क्योंकि वो अपने आप को कायल कर चुके हैं कि उनका मौजूदा ईमान काफी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो बतौर मोमिन मरेंगे। जैसा कि गैर मुस्लिमों के लिए तहकीक करना, हकायक और सबूत को इस्तेमाल में लाकर अपने अकायद को समझना लाजिम है, मुसलमानों को भी इस तरह ये सब लाजिम है। और इस सवाल के लिए कि क्या तमाम काफिर जहन्नुम में जाएंगे, इंटरनम दौर के लोगों का नजरिया अहम है। जब हम इंटरनम दौर को मद्देनजर रखते हैं तो हम में से ज्यादातर उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए मजहब का दरमियानी अरसा समझते हैं। लेकिन ये इस्तिलाह हर उस शख्स या अरसे के लिए इस्तेमाल की जाती है जो पैगम्बर के जरिए लाए गए मजहब की रोशनी से महरूम रहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद लोगों की इस हालत के हवाले से दर्जेल दर्जा बंदी की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के गैर मुस्लिम 3 दर्जों में तकसीम किए गए, जिनमें से पहले वो हैं जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में नहीं सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाइल्म रहे। ये जमात बिलाशुबा जन्नती है। दूसरी जमात वो है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, किए गए मौजज़ों और बेहतरीन इखलाक के बारे में सुना, लेकिन फिर भी ईमान लाने से इनकार किया। ये ग्रोह बगैर किसी शुबा के जहन्नमी है। तीसरी जमात वो है जो दोनों के दरमियानी मकाम की है, अगरचे उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों और खासियतों के बारे में नहीं सुना। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जानते थे जब आप छोटे थे और बाद में एक झूठे नबी के तौर पर, नौजुबिल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद है, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनफी प्रोपोगंडा के अलावा कुछ नहीं सुना। बहरहाल इमाम गजाली रहमतुल्लाह हतमी तौर पर इस जमात के बारे में कुछ नहीं कहते, वो अपनी बात जारी रखते हैं। मेरी राय में उनकी हालत पहले ग्रोह के लोगों जैसी है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुतजाद खसूसियात के साथ सुना। इस सूरत में लोगों को सच दरियाफ्त करने, तनकीदी सोच रखने और तहकीकात करने की तरगीब नहीं होती। जब हम कायनात को देखते हैं तो हमें हर चीज में अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत नजर आती है। हर मखलूक की जरूरत रहमत और शफकत से पूरी की जाती है। जी हाँ, बेशुमार जरूरतें और रिस्क मुकर्ररा वक्त में ऐसी जगहों से आता है जो हमारे बस से बाहर होती हैं या जिन्हें हम नहीं जानते और जहाँ से हम तवक्को नहीं करते। ये सब कुछ एक रहमदिल, सखी और परवाह करने वाले खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। अगर मामला ऐसा है तो खुदा हर फर्द के हालात से बखूबी वाकिफ है, खास तौर पर उन लोगों की वो ज्यादा परवाह करता है। जब ईमान जैसा जरूरी मामला आता है, बेशक वो उनके साथ रहम और इंसाफ से पेश आएगा। अगर मामला ऐसा है तो हमें चीजों की तरफ इस तरह बढ़ना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला की अजमत को याद रखें जिन पर आप तरस खाते हैं और हमदर्दी करते हैं। क्या अल्लाह सुब्हानो ताला उन अफराद के साथ बेरहम हो सकता है? क्या हम फर्ज कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, जिसने आपको हमदर्दी के जज्बात दिए, क्या वो उनके लिए हमदर्दी नहीं रखता? अल्लाह सुब्हानो ताला इंसाफ पसंद है और ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो इस सूरत हाल में आखिरत में कायम की गई अदालत में इंसाफ पर मबनी फैसला करेगा। इन मालूमात के हवाले से अगर हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक परखा जाए और जवाबदेह करार दिया जाए तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मैं अपने मौके कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किस हद तक इन मुतालबों को मुकम्मल करने के काबिल हूँ जो मुझे पेश किए गए हैं।